रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो है आज जो मेरी क्लास है वो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा वो लैंग्वेज के बारे में। ये वर्ड इस लैंग्वेज के वेबसाइट्स जितने भी लोग वेबसाइट्स विजिट करते हैं रोज़मर्रा वेबसाइट पर सभी आप विजिट कर रहे होते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि भाई बैकएंड के ऊपर हर वेबसाइट की बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ चाहिए। लेट्स से आपने जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले तो दो लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि नाम है उसका PHP। तो PHP के बाद लेट्स से मैं जाता हूँ दूसरी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज आपको स्टडी करनी चाहिए वो है HTML, जो कि क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर, लेट्स से आपका जो है कोई भी कमरा है, जिस तरह ये कमरा हमारे होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह हमने बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह है कि इस साइड पे पंखा होना चाहिए, इस साइड पे ये चीज होनी चाहिए। लेट्स से प्रॉपर कोई एलिमेंट, लेट्स से वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो कोई भी चीज बनाने के लिए वेबसाइट को या कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होना लाजमी है। इसके बाद आपको जो है दूसरी चीज मिलती है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक हो गया। अब लेट्स से अब यहाँ पे मतलब रंग है, लेट्स से ब्लू रंग है, हम जब इसे पेंट करते हैं, पेंट करने से क्या होता है, स्ट्रक्चर ही रहता है, क्या होता है उसके अंदर खूबसूरती आती है, ब्यूटी आती है, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम जो है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं जो है इन सब की वर्किंग आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज डायनेमिक वेबसाइट्स। आप जो है PHP के साथ जो है डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, डायनेमिक एंड को एंड कनेक्ट टू दी डेटाबेस। आप जो डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। तो सबसे पहले PHP जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी GW बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है। इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स आल्सो ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यू कैन मेक a dynamic websites with the help of this language known as PHP। पर्सनल होम पेज भी कहते हैं इसको। इसको जो है दूसरा नाम जो है प्री हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। सॉरी, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, वो क्या करते हैं, हम इस HTML के टेक्स्ट को जो है खूबसूरत करने के लिए। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि मैं जो ये एक समा बांध रहा हूँ, ये मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देंगे। लेट्स से आपने जो कोई भी वेबसाइट है, लेट्स से आप विजिट करते हैं uet.edu एजुकेशनल वेबसाइट्स को आप विजिट करते हैं, तो इसके आपने लिखा .edu का मतलब ये है कि वो .pk लेट्स से लिखा है। .pk का मतलब ये कि इसका सर्वर जो है वो पाकिस्तान के एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो आप जो है क्या करते हैं, URL क्लाइंट, आप इधर बैठे हुए हैं, आपने एड्रेस URL के अंदर टाइप किया, URL के अंदर टाइप किया, कोई भी वेबसाइट टाइप, क्या हुआ कि और आप जो है जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। लेट्स से क्या हो रहा है, ये आपकी लेट्स से लैपटॉप कंप्यूटर या कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम कह सकते हैं, आपके पास सिस्टम, कोई सिस्टम है ये, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि भाई आपने रिक्वेस्ट मांगा कि किस फॉर्म में, आपने अपने गूगल में, गूगल क्रोम है, गूगल फायरफॉक्स है, मोज़िला है, कोई भी आपका डिफॉल्ट आपका कोई भी ब्राउज़र है,
उस पे आपने क्या किया, एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखा। अब ये मशीन जो है क्लाइंट, क्लाइंट आपने क्या की, रिक्वेस्ट की। क्लाइंट इज अ पर्सन हु रिक्वेस्ट फॉर ए रिलेटेड पेज। वो क्या करता है, मुझे पेज दो। वो एजुकेशनल भी हो सकता है, वो एनजीओ रिलेटेड हो सकता है, वो जॉब्स के रिलेटेड। कोई बंदा उसको जॉब्स के लिए जरूरत है, कोई बंदा जिसको, कोई स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट है, वो कहता है मैं पीएचपी सीखना चाहता हूँ। कोई स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं फलान हर हर किसी की कैटेगरी डिफरेंट है। तो यूआरएल के अंदर कोई भी पेज टाइप किया, गूगल के अंदर किया, वो सिस्टम के अंदर लैपटॉप पे लिखा, वो क्या करेगा, उस सब में क्या किया उसने, उसने असल में जो भी उसने वेबसाइट देखी उसका सर्वर का एड्रेस लिख दिया है। अब उसने क्या किया है, वो क्या है, उसने रिक्वेस्ट की, किससे, सर्वर के साथ रिक्वेस्ट की, ये मुझे ये वाला पेज चाहिए, मैं आपको बैकएंड पे बताऊंगा भाई बड़ी क्या होता है, इसके बड़े फायदे हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर के अंदर वो चीज पड़ी हुई है, पहले से ही पड़ी हुई है सर्वर के अंदर। सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। सर्वर एक और कंप्यूटर है, एक और मशीन है, एक और मशीन है जो कि कहाँ पड़ी हुई है, इस साइड पे नहीं पड़ी हुई, सर्वर साइड। दूसरी, अगर आप लेट से दूसरा एक और कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इससे आपने रिक्वेस्ट मांगा कि भाई मुझे ये पेज चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्वर इज अ कंप्यूटर which fulfills the request of client, जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो अब मेरे हाथ से मैंने जो समझ बांधा है, आपको समझ आ गया होगा कि क्लाइंट साइड क्या होती है, तो सर्वर साइड कौन सी लैंग्वेज होती है। तो बीच में सर्वर साइड जो लैंग्वेज होती है, उसके अंदर लेट से पीएचपी में कोडिंग हुई होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हर किसी को सीखनी चाहिए। वेबसाइट्स बनाना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक हो गया। एक वेबसाइट, लेट से यूट्यूब भी आप देख लेते हैं, पता नहीं कितने दफा आप विजिट कर लेते हैं, उसके अंदर साइन इन का ऑप्शन होता है। तो क्या होता है, आप सबसे पहले जो है गूगल का अकाउंट बनाने का तरीका काम देखें। सबसे पहले एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले पीएचपी सीखने के लिए सबसे पहले आपको HTML CSS की जो है थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस या तो जावास्क्रिप्ट या तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिसके अंदर वेरिएबल, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और इसके बाद जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, इफ एंड दस, इफ देन एल्स कंडीशन जो आपने जीरो बेसिक के अंदर कोई फॉर लूप, जो भी लूप्स जितने भी आप पढ़ते हैं, वो आपकी प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब ये कि पीएचपी पढ़ने से पहले, पीएचपी के पास जाने से पहले इन चीजों का होना लाजमी है, ठीक हो गया। तो आप जो है, अब ये मैंने आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को समझाने की समझाया कि क्लाइंट साइड क्या चीज है और सर्वर साइड क्या चीज है। लेट से आपने जो है, आपने बीएल थिराजा की बुक, लेट से आपने लिखा जी बीएल थिराजा, बीएल थिराजा, बीएल थिराजा आपको बुक चाहिए। आपने कहा जी पीडीएफ की फॉर्म में बुक चाहिए। अब क्या हुआ, ये आपने टाइप किया जी यूआरएल के अंदर या गूगल के अंदर टाइप किया, गूगल जो कि सर्च इंजन है, आपने टाइप किया जी, क्या टाइप किया, बीएल थिराजा, बीएल थिराजा आपने टाइप किया। अब क्या होगा, सर्वर कहेगा यार मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या किया है कि भाई मुझे फलान मुझे पेज चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक है, तो आपको क्या करेगा, वो हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी हाइपर लिंक्स। अब आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्या होगा, आप सर्वर से क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल, पीएचपी, मुख्तलिफ किस्म के पेजेस आप क्या कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको क्या कह रहा है, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो आप क्या हुए, सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, लेट से मैं जिस तरह आपकी वीडियो बना रहा हूँ, अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो लेट से मैं आपके लिए क्लाइंट साइड, ठीक है। तो दूसरी जगह पे कोई बंदा बैठ रहा होगा, देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सर्वर साइड। तो ये दोनों, ये असल में मेन फर्क है। तो पीएचपी जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है, एचटीएमएल सीएसएस जो भी है वो आपकी एचटीएमएल बोल सकते हैं, सीएसएस जो है उसकी स्टाइलिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एचटीएमएल को स्ट्रक्चर को जो, तो
HTML जो है वो आप क्लाइंट साइड बनाएंगे, ब्राउजिंग है उसको आप सर्वर की, इट डजंट नॉट रिक्वायर्स सर्वर। आपको PHP की लैंग्वेज जो है उसको रन करने के लिए आपको एक प्रॉपर जैम सर्वर की जरूरत होती है। एक प्रॉपर सर्वर सेटअप करना होता है। जैम जो है आपको apache.front.org के अंदर जाके आप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। नेट से 500 समथिंग MB की फाइल है वो। तो वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद आप जो है उसके अंदर hp.net फोल्डर होता है, वहाँ पे जाके आप जो है PHP को रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है मैं अपना जो है वीडियो जो है क्लोज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।